हाँ, मैं घर जाके मैं गुल्ली डंडा नहीं खेलना है, घर जाके होमवर्क ना करना पड़े। वो क्या करता था सर, वो उस रिसर्च के टाइम के अंदर, बिकॉज आई हैव बीन अ टॉपर, तो मुझे अपने आप में कि मैं कैसे बना टॉपर और बाकी क्यों नहीं बन सके। मतलब मेरा फर्स्ट सेकंड का हमेशा हमारा फंडा रहता था। मेरा दोस्त था गुलाम रबानी, कभी वो फर्स्ट तो कभी मैं फर्स्ट, कभी वो फर्स्ट, हम यानी टॉप 2 पोजीशन हमने कभी नहीं छोड़ी। तो मैंने उसको और अपने आप को ऑब्जर्व किया कि जो भी टॉपर होता था वो अपने उस टाइम, जो टाइम फ्रेम के अंदर उसको पढ़ने का मौका दिया जाता था, उसके बाद वो अपने टीचर के पास जाता था, स्टाफ रूम में जाता था और टीचर को एक कप चाय और साथ में बिस्किट होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में ये होता है, प्राइवेट में भी तकरीबन ऐसा ही होता है, एक कप चाय मिलती है और वो चाय पीने के बाद अगर नमाज का टाइम हो तो नमाज पढ़ ली, वरना कोई बाकी काम और थोड़ा रेस्ट किया, फिर अगली जो बाकी सेशन होता है वो कंप्लीट होता है। तो वो जो बच्चा होता था जो टॉप करता था, वो अपने टीचर की वो चाय के कप के खत्म होने का इंतजार करता था। उसने अपनी पेन और डायरी उठाई हुई और वो टीचर के पास जाता था कि सर ये अंदर आपने समझाया, थोड़ा मजीद इसको एलोबरेट कर दें, थोड़ा मजीद आप मुझे इसको समझा दें। तो ये उसके अंदर वो बर्निंग डिजायर होती थी जिसकी वजह से वो कामयाब होता था। तो सर आप तमाम लोग भी एक बहुत बड़े सिस्टम में आए हैं, बड़े सिस्टम के साथ बड़ा काम करना इंपॉर्टेंट होता है, बड़े सिस्टम के साथ जुड़ जाना एक फ्लूक होता है। मैं इसको खुशकिस्मती कहूंगा, आपको घर बैठे का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अल्लाह ने आपको चुना, अल्लाह ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी, आप इससे थोड़ा पीछे जाए। 2 महीने पहले आप आए, महीना पहले आए, 26 दिन पहले आए, 22 दिन पहले आए, आप 22 दिन पीछे जाए। आप क्या थे? 22 दिन से आपको अर्निंग आ रही है, ओके फाइन। व्हाट वाज बिफोर 22 days? व्हाट वाज बिफोर 1 month? व्हाट वाज बिफोर 3 months? आप क्वार्टर पहले क्या थे? आप मंथ बैक क्या थे? आप 20 days बैक क्या थे? तो आप जब कुछ नहीं थे तो उस वक्त भी एक था, माकर अल्लाह हो, माकर हो माकर अल्लाह हो, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। यू प्लान योरसेल्फ, अल्लाह प्लान हिमसेल्फ एंड अल्लाह प्लान द बेस्ट। आप अपना प्लान करते हैं, अल्लाह अपना प्लान करता है और अल्लाह बेहतरीन प्लान करता है। मैं रब्बे कायनात की इज्जत की कसम खाता हूं, आप फूडेक्स में आप नहीं है, आप अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। आप आए नहीं है भाई, आपको भेजा है किसी ने, तो जिसने भेजा है ना उसने जल्दी अपने मतलब शॉर्ट टाइम में मैं अपना जो मेरा हाजिरी है वो लगवा के खत्म करना चाहूँगा। अल्लाह की तरफ से आप लोग भेजे गए। Like you have not been selected by Sir Nadeem, you have not been selected, you have not been invited by Sir Wahid Khan, you have not been invited by Sir Qamar Zaman, you have been invited by someone else, the one who is controlling the whole universe. अगर मेरा और आपका मानना, अगर हम सारे मुसलमान बैठे हैं तो डेफिनेटली मानना है, अगर कोई गैर मुस्लिम भी बैठा है, ठीक है, तो उसका भी मानना यही है कि कंट्रोल अल्लाह ही कर रहा है। मतलब उसकी जुबान में नाम अलग होगा, है वही, उसकी जुबान में नाम कोई और होगा, जीसस हो सकता है, प्रेम पिता परमेश्वर हो सकता है, भगवान हो सकता है, ऐसा ही है जी, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम है वही, अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर वही है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक कम्युनिस्ट आ गया, एक ऐसा बंदा जिसका अल्लाह पे भी मुलेद जिसको बोलते हैं आप ना उर्दू में, मुलेद यानी एक ऐसा बंदा जो ना नबी को मानता है, ना इमाम को, ना रसूल को, ना अल्लाह को, अल्लाह भी नहीं मानता। वो कहते जी साइंस खुद ब खुद ही वजूद में आई है, ये दुनिया खुद ब खुद ही वो मतलब साइंटिफिकली प्रूव करे कि अल्लाह है। तो जब वो अब अल्लाह को साइंटिफिकली प्रूव कैसे किया जा सकता है? अल्लाह तो कहता है कि मेरी निशानियों से मुझे पहचानो, ये अल्लाह है, ये अल्लाह बैठा है, ये अल्लाह बैठा है, ये लोग ये जो घूम रहे हैं ये अल्लाह घूम रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं लोग अभी अजान की आवाज़ है, ये कौन बोल रहा है? अल्लाह बोल रहा है। मैं नहीं बोलती लोगों मेरा यार नहीं होता, वो अल्लाह है who is controlling and who is handling the all matters of the universe। मेरी और आपकी औकात क्या है कि हम अल्लाह को देखने, हम अल्लाह को प्रूव करें। अल्लाह को देखने के लिए मूसा जैसा नबी कलीमुल्लाह कोई टूर पे जाता और कहता मुझे तजल्लियात में से भी कुछ तजल्ली दिखाता देगा कि तू नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तो अल्लाह ने नूर की तजल्लियात में एक तजल्ली फेंकी, कोई नूर सुरमा हो गया। 2 रिवायतें मिलती है, एक में है 3 दिन, एक में है 40 दिन। मूसा जैसा नबी जो है वो 40 दिन बेहोश रहा है,
तो मेरी और आपकी औकात है कि हम अल्लाह को देखेंगे? मेरी और आपकी औकात है कि हम अल्लाह को साइंस के ऊपर प्रूव करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो बड़ी दौड़ के बाद, बड़ी स्टडीज करने के बाद एक मुल्लिद आ गया और मुल्लिद आके कहते हैं कि मेरा क्वेश्चन है, अगर आप मेरा क्वेश्चन क्लियर कर दें क्या जी तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा। अच्छा क्या क्वेश्चन है? तो आपको काबीना बैठी हुई है, वो जो जो सरकारी जो थे, मतलब जो वहाँ पे उलमा थे, वो भी सारे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी क्वेश्चन करो। उसने कहा जी कि आप लोग मुसलमान हैं? हाँ जी मुसलमान हैं। ये खलीफा स्वयं के दौर की बात। मुसलमान? हाँ जी मुसलमान है। अल्लाह पे ईमान है, कुरान मानते हैं? जी मानते हैं। रसूल मानते हैं? मानते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या आपका अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है? ये मैं आपसे नहीं कर रहा, ये उसने वहां में क्वेश्चन किया तो डेफिनेटली है ना, इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। ऐसा ना बेशक, जो मंदे हो वो तो बोलो नहीं। बेशक बेशक इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन, अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है। बोलते उन्होंने कहा नहीं है, बिल्कुल है, अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है। तो उसने कहा जी कि क्या आपका अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? जिमें चुप तुसी माड़ी रहे तुम सीरो के होते तो मेरे ख्याल है कमीने से जीत गया। और से सुन रहे हैं जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा। क्या आपका अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है? क्या आपका अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? अब अगर कहें बना सकता है तो उसके पास दूसरी दलील थी सूरह तौहीद, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक, अल्लाह समद, अल्लाह ला शरीक है, लम यलिद किसी से नहीं है, वलम यूलद उससे कोई नहीं है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ये यकता है, अकेला है, इसके जैसा कोई भी नहीं। अब दलीलें दो आ गई, एक अला कुल्ले शैइन कदीर, एक है लम यलिद वलम यूलद। अगर कहते हैं कि बना सकता है तो लम यलिद वलम यूलद नहीं रहता, और अगर कहते हैं नहीं बना सकता तो अला कुल्ले शैइन कदीर नहीं रहता। हेलो भैया, अगर कहते हैं अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है तो अल्लाह लम यलिद वलम यूलद नहीं रहता, अहद नहीं रहता, अल्लाह एक नहीं रहता, फिर अल्लाह कई हो गए। और अगर कहते हैं कि जी अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता तो फिर अला कुल्ले शैइन कदीर नहीं रहता। अब वहां पे वो रखड़ हो गया, मुसीबत बन गई, चेमी गोना हुई। तो खैर उन्होंने कहा जी कि अब इसका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा जी हमें 3 दिन का टाइम दिया। 3 दिन का टाइम मिला। 3 दिन के बाद वो दोबारा वो मुल्लिद आ गया और उसने कहा कि हाँ मेरे सवाल का जवाब है। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल जवाब आपका हाजिर है, अभी आपको जवाब दिए देते हैं। जी बोलिए। वो कुर्सी पे बैठने लगा तो उन्होंने कहा कुर्सी पे नहीं बैठना, इधर बैठो नीचे। वो नीचे बैठने लगा तो उन्होंने कहा 2 जानू होकर बैठो, जैसे अपने शौक में बैठो, 2 जानू होकर बैठ जाओ। और जलाद को, शाही जलाद को ऑर्डर किया गया कि इसकी गर्दन उतार। क्या करो? इसकी गर्दन उतार। तो उन्होंने कहा जी वो क्यों? उन्होंने कहा ये तुम कैसे स्टूपिड क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब तुम अल्लाह पे ही बोल पड़े, स्टूपिड इंसान, अल्लाह के ऊपर तुम सवाल उठा रहे हो, तो लिहाजा तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, तुम्हारा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब वो जो मुल्लिद था वो हंसना शुरू हो गया, कहकर लगा रहा मैं जीत गया, मैं पता हो, मुझे पता होगा। तो वो बड़े हैरान हुए कि ये क्या बात हुई, हम तुम्हें मारने लगे हैं, तुम्हारे सर पे भी तलवार चलने लगी, तुम्हारा सर 2 टुकड़े हो जाएगा, तुम्हारा बदन अलग हो जाएगा, सर अलग हो जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम हंस रहे हो, लगता है तुम सटिया हो। उसने कहा सटिया नहीं क्या, मैं अपनी फतह पे मुस्कुरा रहा हूँ कि तुम लाजवाब हो गए और मैंने तुम्हें हरा दिया। उनका वो कैसे? उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, सवाल जिंदा हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, सवाल बाकी रह जाएगा। आज ये सवाल इस कमरे में है, कल ये सवाल मेरी लाश के जरिए लोगों तक पहुंचेगा, मुल्हिद मारा, मुसलमानों ने क्यों मारा, ये कहा था। आज ये सवाल कमरे में है, कल ये सवाल दुनिया में जाएगा और तुम्हारी हार दुनिया में होगी। आप मेरे सर पकड़ के बैठ गए। अब यहां पे किसी बीच के बंदे ने कहा कि कॉन्टेक्ट टू अली, अली इज द वन हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अली से राब्ता किया जाए, मौला अली से।
चौथे खलीफा मुसलमान। अभी दूसरी खिलाफत चल रही है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, उनसे उनको कांटेक्ट किया जाए, उनको लाया कि जी सरकार ये सवाल है, और वो मुल्क जो है वो हमारी अपनी बात खड़ा हुआ है, तो क्या किया जाए। अब सरकार अली तशरीफ लाए, बैठे, हाँ जी क्या सवाल है। उन्होंने कहा जी ये सवाल है, क्या क्या अल्लाह कुल शैइन कदीर अल्लाह है, ठीक है, क्या अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकते हैं। तो मौला अली मुस्कुराए, कहते हैं यही सवाल है या कोई और भी है। कहते हैं मौला यही 3 दिन से कोई हल हो रहा, और क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जी अल्लाह एक अल्लाह नहीं, अल्लाह कई हजार अल्लाह बना सकता है। अल्लाह एक अल्लाह नहीं बना सकता, अल्लाह तो अल्लाहों की मतलब पूरी की पूरी बस्ती आबाद कर सकता है। अब उसके पास जो दूसरी दलील थी तो वो माना हल। अब उसने फौरन पट्टा मारा, उसने कहा जी सरकार फिर अल्लाह एक से ज्यादा नहीं हो जाएंगे। उन्होंने कहा बेवकूफ जाहिल, वो बनने वाले सारे अल्लाह मखलूक होंगे, खालिक फिर वही रहेगा। खालिक फिर वही रहेगा। माकर हूँ माकर अल्लाह माकिरीन। यू प्लान योरसेल्फ, अल्लाह प्लान। आपके जब प्लान डिस्टर्ब हो जाते हैं, नो डोंट एवर बी एंग्री, कभी भी डिस्टर्ब मत हुआ करें। मतलब बाल का तब प्लान कर रहे हैं, अचानक बारिश शुरू हो गई, आपका प्लान डिस्टर्ब हुआ। हेलो, आप पूरी तैयारी करके घर से सूट फूट पहन के निकले, 1 to 5 पे किक मारी, अब्बा ने कहा बंद कर, मैं जाना है। अब्बा हर मेरे फिर नहीं करता है, अब मैंने मेरे से ही सारी दौड़ छड़ दी, मैंने किधरे जान ही नहीं देता। उस वक्त वक्ती तौर पे क्या अब्बा बुरा लग रहा होता है जी। जो इस वक्त अप्पों पे डिपेंडेंट हो वो भी बोलो, और जो अप्पों पे कभी डिपेंडेंट रहे हो वो भी बोलो। अब आप इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन कभी कभी अगर आपके वालिद हयात है तो कभी कभी अभी भी जाड़ कूच पड़ जाती हो। बंदा अब्बा भी बन जाए तो अब्बा अब्बा ही होता है ना। तो क्या डिस्टर्ब होते हैं हम कैसर भाई, यार ये क्या मुसीबत है। वो दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, अकबर भाई कह रहे हैं मैं उसे वजीराबाद में होता हूँ, छेती आ जा। अच्छे मेरा अब्बा कहने मैं चले मोटरसाइकिल, मैं यार चांद गाड़ी भी नहीं आ सकता, मैं बड़ा लज्जा, मैं आप तो ही तंग हूँ। हेलो, अब अल्लाह इज आल्सो काइंड ऑफ अब्बा, क्योंकि अब्बा को रब का दर्जा दिया गया है। हेलो, मैं मतलब शॉर्ट टाइम में कवर भाई पता नहीं, अब मैं बड़े दिनों के बाद बोल रहा हूँ, बहुत सब समझ नहीं आ रही मैं कहाँ शुरू करूँ और किधर निकलूँ। बहरहाल अपने दिन कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा देना। जज़ाकल्लाह। तो ये जो अब्बा है ना, ये इज आल्सो कंट्रोलर आजम ऑफ होम, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री का ये सरबराह है। ही इज द वन हु कैन टेक डिसीजंस। पूरी तैयारी करके ट्रैक सूट पहन के जॉगर्स पहन के बाहर निकले, कितने चले खेडन दफा पर बगैर रखना मैं खेडन चलो पढ़ बैठ ऐसे। तो आपके सारे प्लान को चौपट कर दिया ना आपने। आपके प्लान को किसने चौपट किया, आपको खेलने जा रहे थे ना भाई। अपन ने कहा चल ट्रैक सूट ना, तेरी ऐसी थी ऐसी 2 थप्पड़ भी मारेगा, कुटता कुटता बस्ता खुला के पढ़ाना शुरू कर दे। हेलो, यस, आपके पूरे प्लान का नाश मार के रख दिया अपन ने। सेम लाइन आपका रब जो अलाकुल्ल शै कदीर है, वो आपके कई प्लान्स को नाश मार देता है। और ऐसा कई मरतबा हुआ होगा आपके साथ। समटाइम्स यू थिंक, मैं जब भी सफेद कपड़े पहनता हूं ना चिकन पहन लेता है। आज जाना सी शादी ते बेगम फिर चिट्टे कपड़े कर देते बात मैं लए ने ते मैनू लगदा है ने भाई ना लद्या जाना है ना रहना नहीं, जिमें मैं पाए ना इवें मैं लाने नहीं। अच्छा ये अब क्या चल रहा है माइंड में, कुछ भी मतलब कुछ भी जो चल रहा है। देखिए आपका जो ब्रेन है ना, ये बड़ी कमाल चीज है सर। आप सारे इस वक्त काम में बैठे हैं, वो मुच्छों वाली क्या नाम है इसका, मुच्छा वाली दुकान, इस वक्त हम फ्रेंचीज में बैठे हैं, राइट। हेलो जी सर। हेलो, यस सर। इस वक्त हम सारे फ्रेंचीज में बैठे हैं। किसी को बाहर की कोई फिक्र, बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नो सर। ओके, अब मैं आपके माइंड के साथ ट्रिक करूं, गेम करूं, करो सर। मैंने बोला हाथी, क्या बोला, हाथी। मुझे अल्लाह को गवाह बना के बताया कितने लोगों ने अभी के भी बैठे बैठे हाथी देखा।
अभी के अभी बैठे बैठे किस किस को हाथी नजर आया भाई? मैनू हाथ खड़ा कीजिए, आप सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। मिन्नू थोड़ा खड़ा रखिए ताकि मुझे नजर आए। जब मैंने कहा खड़ा कीजिए तो आपने करके रख दिया, तो खड़ा रखिए। ओके फाइन। सबको हाथी नजर आया? जी सर, कुत्ता। जी सर, मैंने देखा है। अच्छा, कुत्ता का माइंड थोड़ा कंफ्यूज है, काला कुत्ता पीला कुत्ता, लेकिन मार के अच्छा मजे की बात जी, मैं ठहर के नजर आया। अच्छा, हर एक के माइंड में वो कुत्ता आया होगा जो आपने कभी देखा होगा। कभी बुरा भी आया होगा, बड़ा कुत्ता भी आया होगा, बूढ़ा कुत्ता भी आएगा, थोड़ा काला भी आया होगा। हाँ जी, मुझे बड़ी उम्र है, कोलकाता जनवाते ने वो भी आया होगा, राइट। अब माइंड इधर बैठे फ्रेंचीज में और यहाँ पे बैठे अभी साहब क्या देख रहे हैं? कुत्ता भी देख रहे हैं, हाथी भी देख रहे हैं, जहाज, क्लिनिक। अब जो जिस क्लिनिक में कभी गया उसके माइंड में वो आया, मैं बेट लगा के देता हूं, आपके माइंड में आपका बने। हेलो हेलो, आईडी फूडेक्स की आईडी, अपनी अपनी आईडी किस किस के माइंड में? जी मेरे अपनी अपनी आईडी ना, मेरे माइंड बोनस नहीं सर, मेरी लड़के की आई है। आपके लड़के की चलिए, ये भी वैलिड है, आपकी टीम के साथ आया। ओके फाइन, बोनस आया। यस इसका सर, मतलब है आपका माइंड कैसे काम करता है। सर याद रखिएगा, मैंने एक दफा पहले भी नदीम भाई के साथ में एक वीडियो में था, तो मैंने बोला था कि हम बताएंगे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कभी भी जिंदगी में मजाक में भी कोई नेगेटिव बात सर मत किया करें अपने मुंह से बात। आपके माइंड में प्रॉब्लम क्या है या इस माइंड की खासियत क्या है, आपका माइंड आपकी कमांड्स पे चलता है। Whatsoever command will be given by you to your mind will be working according to your command. आप इसको जो कुत्ता, फ्रेंचीज में कहां से कुत्ता? माइंड यहाँ पे बैठा है और कुत्ता वजीराबाद में देखता है। वजीराबाद वाला कुत्ता आया दिमाग में, हेलो यस सर, चट्टे वाला कुत्ता आ गया दिमाग में। और सर कुत्ते की बजाय बंदे भी नजर आ जाते। ये अपने अपने जॉब आया 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 जी, आया भाई आया। मैं बात करने समाप्त करने जा रहा हूँ, खुदा की कसम इतनी बड़ी बात आपकी झोली में डालने जा रहा हूँ कि क्लैपिंग किए बगैर आप रह नहीं सकेंगे। अगर सोचने से कुत्ता दिमाग में आता है, अगर सोचने से जहाज दिमाग में आता है, तो खुदा की कसम सोचने से कामयाबी भी दिमाग में आती है। हिम्मत चाहिए होती है, पॉजिटिविटी चाहिए होती है, जुनून चाहिए होता है। आगे बढ़ने का जुनून है आप में? यस सर, दम नहीं है यार। इस वक्त हम हैं। हेलो, ये हमने एक्वायर किया हुआ है, हमने बताया था हमने ये एक्टिविटी यहाँ पे करनी है, तो हम कर रहे हैं, हम करेंगे। हेलो यस सर, का एहसास दिलाइए लोगों को ताकि पता चले कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब हमारे ही करेंगी हमारे रुख का फैसला, रुख मतलब मंजिल का। अब हमारे ही करेंगी हमारे रुख का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वाह जी वाह, डालो लिखो। जिंदगी को लड़ने का नाम है यार। वो कुछ खुआना भी लेके आवे, ताड़ियां मरवाई कुछ खुआना भी, ताड़ियां मरवाई। कई लोगों को बात करेंगे, कई लोगों को कहेंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। 4 एसडब्ल्यू आपकी जिंदगी में कभी आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे। मैं 4 क्या? यस सर, 4 एसडब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर सिंगुलर, डब्ल्यू फॉर वाटर। यस सर, डब्ल्यू 4 एसडब्ल्यू सर लाइफ में थ्रू आउट आपके साथ चलेंगे। 4 एसडब्ल्यू ये आपका पीछा करेंगे, पालने कुत्ते की तरह पीछा करेंगे, साय की तरह पीछा करेंगे। 4 एसडब्ल्यू will always remain with you ever in your life. पहला एसडब्ल्यू, whenever you will invite someone, अलीपुर चट्टा में बेशुमार लोग होंगे, ये आपकी पहली ज्वाइनिंग है, कुछ लोग आपके वहां पे आए होंगे, राइट? आपने किसी को बताया होगा, प्लान समझाया होगा, किसी के पल्ले पड़ी होगी, उसने कर ली होगी।
पहला स्टेप क्या होगा? whenever you will invite someone, whenever you will ask about FoodX to someone, आप जब भी कभी किसी को इसके बारे में बोलेंगे ना, तो पहला स्टेप क्या आएगा? some will, क्योंकि आप में से माशाल्लाह सारे नाम इकबाल बैठे हैं, कोई भी डायरी नहीं लेते। हमने ऐलान किया था, हमने बाकायदा अनाउंसमेंट किया था कि मीटिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, राइट? और माशाल्लाह सारे देखो अपने ही मन में डूब के पाला सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना मन अपना तो बन। The one who is not sincere with himself, how come he will be sincere with me, with FoodX? Sorry to say, थोड़ा कड़वा हूं पर सीधा हूं भाई। अच्छा, आप लोग तंग ना होइएगा, लंगर का वसी इंतजाम हो सो अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन भाई। The one who is not sincere with himself, he can never be sincere with Qamar Zaman, with Adil Khan, with Wahid Khan, with Sir, with me, with Dr. Saab, with Hafiz Saab, with anyone else, with FoodX. सर वो किसी के साथ सिंसियर नहीं हो सकता जो अपना सिंसियर नहीं है। सर जरा अपना सज्जन नहीं ना, वो कहे भाई लर्निंग कैसा? सर ये सारी बातें इस छत के नीचे रह जाएंगी। आप बाहर निकल के थोड़ा कमेंट करेंगे, रास्ते में अलीपुर चट्टा तक मेरा जिक्र होगा, अलीपुर चट्टा के बाद आप भूल जाएंगे साकिब कोई नाम ही बताया था। रियली You will forget me. अभी मियां साहब ने बोला कि मैंने once upon a time I had taken and I had attended one of the training of साकिब मिर्जा। हाँ, इनको कुछ वो अंदाज याद रह गई, वो चेहरा याद रह गया होगा, वो शनासाई रह गई होगी। सर आपकी ये मोटिवेशन इस छत के नीचे न रह जाए। देखिए आप जितने भी ज़हीन है ना, जितने भी आप तेज दिमाग हैं, मेरे कान में रसूल से ज्यादा तो नहीं होंगे। हेलो ऐसा ही सर लोग नबी अलैहिस्सलाम पे जब कुरान नाज़िल हुआ तो कुरान टुकड़ों में आया, जरूरतन आया, जरूरतन। जहाँ पे वुजू की जरूरत पड़ी तो आयत उतरी, किसी ने जिना हो गया तो आयत उतर आई, किसी ने शराब की मुश्किल लगाई तो आयत आ गई, रसूलुल्लाह मना कर दीजिए इसको, किसी ने को बंदा मार दिया तो आयत आ गई। हेलो टुकड़ों में आया ना भाई, 23 साल लगे ना भाई इसको आते आते, 23 सालों में आया तो इसका मतलब आप पार्ट्स में आया होगा, टुकड़ों में आया होगा, छोटे छोटे टुकड़े आए होंगे। अच्छा वो आते गए, नबी लिखते गए, कभी छाल पे लिख रहे हैं, कभी खाल पे लिख रहे हैं, कभी दीवार पे लिख रहे हैं, कभी पत्थर पे लिख रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या नबी भूल जाते थे? नबी है, नबी से गलती का इम्कान का तसव्वुर भी गुनाह है। नबी से गलती के गुमान भी गुनाह अजीम है। पर नबी से गलती इम्पॉसिबल। हेलो नबी मासूम अनिल खता होता है, नबी से गलती नहीं होती, वो प्रीशियस होता है भाई, वो डिफरेंट होता है। वो मेरे ये उसका करम है, ये उसका करम है, मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा, ये उसका करम है कि करंट तार में दिया है। अभी मैं सोफे पे चढ़ूं, तार को नंगी तार को हाथ लगाऊं और मैं कहूं देखो मैंने करंट की तार पकड़ी, तो क्या कमाल किया? ऊपर गिलाफ चढ़ा हुआ है, उल्लू गिलाफ उतार, फिर पकड़, फिर जिंदा जा सियालकोट से। हेलो जिंदा जा देगा, 1122 आएगी तुझे लेके, डेड बॉडी लेके जाएगी। हेलो ये तो उसकी अता है कि नबी को बशरी अंदाज में भेजा है। ये बल्ब है ना, बल्ब से हाथ मिला, ये बल्ब की रोशनी आ रही है ना, अब इस रोशनी से हाथ मिलाइए, मिलाइए, ट्राई कीजिए। क्या अली हाथ मिलाइए, आपने हाथ मिलाया, कुछ हाथ आया, हाथ मिलाना तो ये होता है।
हाथ मिलाया जाए मतलब कुछ हाथ आए, तो नबी तो नूर है, नूर हाथ कैसे है? तो ये उसकी अता नहीं है कि नूर को बशरी अंदाज में भेजा, वो आके एक दूसरे को टच कर, उसकी अता नहीं है। अगर उसकी मुंगी दाल को गिलाफ में डाल के पकड़ा दिया भाई, तो अल्लाह की अता है ना, वो तो नूर था। हेलो, समझ आ रही मेरी बात नहीं? अब वो मासूम अनिल खता है, तो क्या वो नबी उस कुरान को छाल पे लिख रहे हैं? आने वाले आते रहेंगे, कोई आता है कोई जाता है, महफिल का रंग है वही, साकी की नमाजें जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं, छेड़छाड़ी है, दिन भी खा different things on stone, on what you can say, on leather, on different parts of what you can say, plants, and on stone. Why he had written all Quran on different places? For what? For what reason? क्या वो भूल जाते थे इसलिए लिखते थे कि दोबारा याद कर लूंगा? नहीं, पूरा कुरान नबी के सीने में है। हेलो, यस सर, कुरान नबी के सीने में ना, और नबी तो खुद चलता फिरता कुरान है। बिल्कुल जी, बिल्कुल कुरान के मुताबिक है ना, बिल्कुल समझ आ रही है? नबी को किताबी शक्ल में दो तो कुरान बनता है, नबी को साबित कर दो तो नबी बन जाता है, कुरान को साबित करो तो नबी है, नबी को खोल दो तो कुरान, नबी कुरान से जुदा नहीं है, कुरान नबी से जुदा नहीं है। हेलो, समझते हो तो बोली हो तो बाकी की छुट्टी है, ऐसा है ना? यस सर। अब वो क्यों लिख रहे थे? इसलिए कि वो भूल जाते कि नहीं, इसलिए कि कभी कोई कहे साकिब साहब ने सियालकोट फ्रेंची की किया और जिन्होंने इत्थे खलोगे इत्थों का नाम नहीं याद रहा, उन्होंने 2 घंटे की मेरी भाषा से मेरी गल्लां घर तक किवें याद रहन? 2 घंटे 2, 2.5, 3, 4 घंटे हो गए मैं अभी तक मैं इसका नाम नहीं सीधा ले पा रहा। अब ये मालिकान भी नाराज हो रहे हैं, भाई चंगा बंदा ना है क्योंकि तो 6 भी काटता चंगा। हाँ, मैं 4 घंटों से यहाँ पे इसके नीचे हूँ, मुझे इसका प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो आपको सारी बातें घर तक और घर से ऑनवर्ड्स फिर टीमों में डुप्लीकेट करने के लिए कैसे याद रहेगी? लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि तेज तरीन याददाश्त से बेहतर है आप मध्यम रोशनाई से लिख लिया करें। आपकी तेज तरीन याददाश्त भूल जाएगी। इसकी मैं बड़ी आसान मिसाल आपसे कहता हूँ कि आज तारीख है 14 जिनसे आंचल भी दुपट्टे का संभाला न गया, उनसे क्या खाक मेरे दिल की हिफाजत हो। जिनको आज की तारीख याद नहीं है, आज 14 पिछले महीने की 14 तारीख को सुबह 11:30 बजे दिन को आपने अपने मुंह से पहली बात क्या की? अल्लाह बेहतर कल भी नहीं याद है, वेरी गुड अली ऊपर भाई। पिछले महीने की 14 तारीख को दिन 11 बजे आपने पहली बात क्या बोली थी, याद है? खाया पिया भी याद नहीं है भाई। कौन मिला, कौन आया था, किससे क्या बात की थी, याद नहीं है? तो सर आपका टीम बन जाना, आपका चेक आ जाना फ्लूक हो सकता है, फ्लूक। इट कैन बी अ तुक्का। अल्लाह आप पे बहुत मेहरबान है कि आपको चंद लोग दे दिए भाई। खुदा की इज्जत की आपकी और मेरी क्या औकात है कि हम बंदे अपने साथ लगा सके? ये कुछ देर है, बेशक बेशक हम नहीं लगा रहे बंदे अपने साथ, कोई लगा रहा है। हेलो, यस सर। तो अब आपने उनको क्या मैसेज डिलीवर करना है ये जानना इंपॉर्टेंट है। आपके पास नॉलेज है, कोई कमाल नहीं है, आपकी टीम के पास नॉलेज है, ये कमाल है। ये बोतल है, इसको मैं टेढ़ा करूं, उल्टा करूं, सीधा करूं, जदों इहदे शह निकलनी नहीं। हाँ जी। हेलो, तो इस पानी का फायदा है? नो सर। बोलिए भाई। नहीं भाई, जो पानी मेरी प्यास ही नहीं मिटा सकता, उस पानी के होने का फायदा नहीं है। तो जो इन आपकी टीमों में डुप्लीकेट नहीं हो सकता, उसे इनके सीने में रखने का क्या फायदा? एक इंपॉर्टेंट चीज, मुझे 26 साल हो गए जो ना
काम करोगे। और मेरे ख्याल में यहाँ पे कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो कुल मिला के 25-26 साल के होंगे। यस सर। मैं 43 सर, मैं तकरीबन हम दोनों एक फैलो लग रहे हैं। मैं आपकी एज का तकरीबन मतलब हम एक एज ग्रुप के लोग बैठे हैं। आप हैं चड्डा साहब, वो अलीपुर चड्डा के वो भाई साहब हैं, ये हैं, और सर आप थोड़ा सीनियर लग रहे हैं और ठीक ठाक सीनियर लग रहे हैं। मैं 43 हूँ करना साहब लोग आ रहे हैं। अल्लाह आपको से दे। वैसे आप गलते नहीं है, क्वाइट यंग। वाओ वाओ। क्या बात कर रहे हैं? नहीं वो तो पीछे हो गया। क्लैपिंग करो यार भाई के। फोकस। यार मुझे भी था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो इतने लोगों के सामने खड़ा, मैं 3-3, 4-4 हजार लोगों के सामने खड़ा हो जाऊंगा। सर फोन बंद कीजिएगा, बहुत कमाल बात आपकी दामन में डाले जा रहा हूँ। अरबों की बात है कसम खुदा की। ये ट्रेनिंग लेने के लिए मैंने 35-35 हजार के पास दिए हैं। रमादा में मैंने ट्रेनिंग ली है सर, इंटरनेशनल ट्रेनर्स आते थे और हम 30-30 हजार का एक पास लेके 35-35 हजार का पास लेके सिर्फ 2 घंटे की ट्रेनिंग लेने जाते थे, जो मेरे अंदर सीने में सब और मैं आपकी सीने में मुंतकिल करने आया। और सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है सर नदीम को, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, सुहेब भाई को जिन्होंने आइडिया पेनिट्रेट किया, और वहीद खान को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। आपको तो सब तैयार हलवा प्लेट में मिल रहा है भाई। इसके पीछे देखिए, किसी भी काम के होने आपका बोनस आ रहा है, इस बोनस के पीछे कितनी वर्किंग हुई है। वो अल्लाह के बंदो, जितना आपका पर डे बोनस आ रहा है ना, उतना पूरे महीने के एक मजदूर का नहीं बनता। अभी हम थोड़ी देर पहले बाहर बैठे हुए, ये हम थोड़ा जब रोशनी थी तो उधर वो लोहे की ये बाबा जी ये सामने, और अल्लाह के बंदे, ये इन बुजुर्ग से बड़ी उम्र का बंदा है जो लोहा उठा रहा है। हाथ देखो छाले पड़े होंगे, समझ आ रही है ना? हाथ में छाले पड़े होंगे, और खुदा की कसम पूरा महीना हर रोज की दिहाड़ी लगा के इतना नहीं कमाता होगा जितना आप एक दिन में कमा लेते हैं। और हर सारे 11 बजे रात को आपके अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर होता है, और कुछ किए बगैर कि मैं चल रही ऑटो पे लगूंगा काम, उस पर आ रहा है। तो ये अल्लाह की अदा नहीं आपने। जे मैं देखा अमला बल्लो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखा तेरी बख्शिश बल्लो बल्ले बल्ले। क्या बात, क्या बात। ना तो हाजी है, ना तो हम हाजी हैं, ना पूरे परहेजगार नमाजी हैं जी, ना सोम पूरी, ना सलाद पूरी, ना कुकुल इबाद पूरे, ना कुकुल्ला पूरे। हाँ, कईयों का हक खा के बैठे हुए, भैनों का खा के बैठे हैं, जेड़ी को 4 मरले साढ़े ना लगी है, उन्होंने भैन ने भी नाल गबन की हुई है कि नहीं? नहीं, कईयों क्या खा के बैठे हुए हैं। तो अल्लाह से कभी हिसाब ना किया, अल्लाह मेरे नाल की कीता, अल्लाह तेरे नाल करन क्या आवे ते तेरा कख न रवे। जे अदल करे तो थर थर कंबण, उठना शाना आवे, जे फजल करे तो बख्शे जावन। मैं जे अल्लाह जी हिसाब ना मांगना शुरू कर देना अल्लाह से। मेरा हिसाब कर बैठे, हिसाबों में आ गए ना तो कख नहीं दे साढ़े पल्ले। फॉलो करें मेरी बात को। तो उस रब को हमेशा आप उससे अच्छाई की जो ना अपील करते रहा करें कि मौला मेरे लिए रास्ते आसान कर। ये तू ही है जो ये सीधे रास्ते पे लेके चल सकता है। बंदियां तेरे पे ते बंदे जेडे कपड़े पाते ने ना, नहीं मोटर लाया बन गई है। बंदों का बस चलने में कैसर भाई आपके मुंह में हाथ डाल के नवारा निकाल ले, नहीं दूजा, क्योंकि आपकी कामयाबी लोगों को अच्छी नहीं लगती है। कुछ लोग मेरे अल्फाज से सीते हैं जख्म, कुछ लोग मेरे अल्फाज से एक बार भाई सीते हैं जख्म, कुछ लोगों को मैं चुपता हूँ एक नोक की तरह। बड़े शेर बोल। आपका क्या कहना है जवाब? नहीं है, क्लैपिंग नहीं भाई। कट्टे माशाल्लाह शेर बड़ी लग गई है ठंड ना। ते जिते कार थोड़ी पई होता बाबा भी मारे वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ सब समझ रहे नहीं बैठे थे। हां ਤੁਸੀਂ मजा ਉਹਨੂੰ आता चंगे लगते ना। हो
Success is as a bad smell which can be consumed if it is shown. कामयाबी एक बदबू की तरह होती है और बदबू सिर्फ अपनी अच्छी लगती है। और अल्लाह के बंदे सोचो, जब बदबू सिर्फ अपनी अच्छी लगती है तो जब आपके पास अपनी गाड़ी होगी, जब 50 लाख की गाड़ी दरवाजे के बाहर खड़ी होगी, अल्लाह की कसम अमीर हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मंशा अभी एक करोड़ की गाड़ी इस वक्त ले आए ना यहाँ पे मियां मंशा, हाँ जी, इधर गई है ना, हाँ हाँ बिल्कुल जी जी। 6 करोड़ की गाड़ी कौन सा इधर ले आए ना, कसम खुदा की किसी दी तक की नहीं बनी कि गड्डी मियां मंशा। हाँ भैया ले सकता है, ताजी खोकर गाड़ी ले आए इधर, 2 करोड़ की गाड़ी यहाँ पे ले आए, 4 करोड़ की ऑडी ले आए यहाँ पे, फरारी ले आए, तो आप सारे कहेंगे भाई ताजी खोकर का पुत्र है ला सकते हैं बड़िया फिल्म बैरियटोन तो मेरे ग्लास गाड़ी ले आए, बोलो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, लोग कहेंगे ये ले सकता है, बिलावल ले सकता है, जरदारी ले सकता है, नवाज शरीफ ले सकता है, क्योंकि लोग कहेंगे ये ले सकते हैं। खुदा की कसम अमीर होता है, कोई कमाल नहीं होता, कमाल तब होता है जब गरीब अमीर होता है। और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा दिया आप लोगों को कि आप लोगों की मदद करने वाले बनने जा रहे हैं। माशाल्लाह, आप जेब से किसी की मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपकी वजह से लोगों की जेबों में जा रहे हैं। माशाल्लाह, पैसे पलियों दे आपका हिस्सा आपको मिल रहा है, उनका हिस्सा उनको मिल रहा है, आपका भी ये दे रही है, उनका भी वो दे रही है। तो कितने बड़े मिशन के लिए आप चुने गए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हम लोग का दारो मदार नियतों पे असर। आप ये सोच के कभी से मत किया करें अपने से पूरे करो ना, मेरे तो $2 आन ना एक खसमान नो। मुझे बताइए दूध हलाल है कि हराम है? हलाल है, हराम है। पूरी सुन ली, दूध आपने कुतिया का नहीं, अपने हलाल दस्ती बोल दिया ना, मैंने फौरन कुतिया मैंने हाली पा लिया। कुतिया का उसके बच्चों के लिए हलाल है। दूध हलाल है जी, दूध हलाल है कि हराम है? हलाल है, हलाल है। कुतिया का उसके बच्चों के लिए हलाल है, उसके बच्चों के लिए हलाल है। कुतिया का हमारे बच्चों के लिए नहीं, उसके बच्चों के लिए। तो उसके ऊपर तो कोई लॉ ही अप्लाई नहीं होता ना, हलाल हराम तो उससे तो मावर है, हलाल हराम तो मेरे आपके लिए। गल दी गल की ना जी सर, वो साढ़े तुहाडे बच्चों वास्ते हलाल हराम का मामला है, कुत्ते वास्ते तो कुछ भी ਉਹ ਫਤਵਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਮੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਉਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਲਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਢੋਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੱਥਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਾਲੀ दूध हलाल है कि हराम है? यार है तो हलाल है, पता नहीं एक बंदा जा बड़ा दादा दरबार, वो तो टाइम ही नहीं ले रहा इन्होंने बंदा पूछे तो एक कुतियां बंदा का जा दूध चलते दादा दरबार जाके कहंदा ऐतकी ना मेरा बांड निकले मैं चढ़ावे चाणा लगे, चादर चाड़ देंगा, नवे फरज बना देंगा, कलीना पवा देंगा, पखे लवा देंगा, ऐ करांगा वो करांगा। अब साहब ते मेरा बस बांड निकले, हुण गया सी लाहौर खैरी, ओ जनाब बाहर निकले ऐतकी इंशाल्लाह बांड निकले, ऐतकी इंशाल्लाह बांड निकले भाण पैदा फिर गया जब मथा मारिया कवर से कहता है मोतियां लो एक्शन लैन तो पहले किसी कंजर की पूरी सुन ले। एक्शन लैन तो पहले किसी की पूरी सुन। हाँ जी दूध हलाल है कि हराम है? ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਤੇ दूध हलाल है कि हराम है सर? किसका यार सानू इसका हलाल मरी हुई का हला हराम
फिर नहीं ना पूछेगा। वाह कब्रिस्तान तो आया यार। हराम है हलाल मार गई नहीं निकालते जी। मैंने फुल वीडियो देखी थी, वो हलाल हो रही थी कुर्बानी के लिए, वो ज़िबा कर रहे थे कि नाल एक मौलवी साहब वो लोग भाना पड़ गए। मैंने वीडियो देखी, खुद देखी अपनी आंखों से। ओ ज़िबा इन्होंने भी कटन जैसे मैं कहा होते माफ कर दे होते ज़िबा होगी चढ़ता जो हराम हो जाए जानवर, उससे कुछ थोड़ा बहुत, यानी इधर हराम हुआ, इधर थानों में कुछ दूध तो है, फौरन तो निकाला जा सकता है। मारी होनी तो मरी है, और जो कुछ चुका फक्का निकल सकता है, निकल तो सकता ही है। और मैंने मानी दसे दे खुद चाह बनाई जा सकती, अल्लाह बेहतर जानता यार। बन तो सकती लेकिन हराम नहीं बन सकती ना। मतलब जब बन सकती है और हराम है तो फिर बढ़ान दे रफड़े पैन की रोड़ी में ना, जब फिर हराम है। हराम है बोलो, हराम है। ओके, आप पूरा महीना बड़ी ध्यानदारी के साथ, जैसे भाई आपको बहुत कमाल प्लान है, इधर आए फूडेक्स ये दे रही है, फूडेक्स वो दे रही है, ये करती है वो करती है, गाड़ियाँ दे रही है। कमर भाई इधर मैं आपको प्लान समझाता हूँ, इसमें ये मिलता है आपको पर डे इनकम मिलती है एवरी नाइट 11:30 PM आपका अकाउंट में आपका बोनस ट्रांसफर हो जाएगा। इधर मेहनत कर, इधर मेहनत कर, इन पे मेहनत कर। बोर हो रहे हैं आप, लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी देर, फिर मैं वाइंड अप करूँ। कैसे भाई पे मेहनत कर, इन पे मेहनत कर, इन पे मेहनत कर, वही भाई को समझा, आते भाई को समझा। पूरा महीना 29 दिन मेहनत करेगी एक 30वें दिन दिमाग में खबत आ गई, दिमाग में शैतानी वसवसा आया, कोई आईडी नहीं लगी, सिर्फ थोड़े से पॉइंट से एक आईडी से मेरा काम होता है। वापस तो कम शम कोई नहीं आता, 500 की आईडी लगाने खाने खसमन। पूरा महीना खोते की तरह काम किया, 29 दिन। हाफिज की बारी पे मेरे दिमाग में आया अग्गू खसमन उठा दो। अल्लाह क्या लाया सर, ये पानी है ना, हलाल है हराम पिए ना, हलाल है हराम। इस पानी का मैं एक टप लूं, हलाल पानी का मैं एक टप लूं, उस टब में मैं एक कतरा यूरिन पेशाब डालूं या एक कतरा शराब डालूं। बीगा मुस्लिम ईमानी तराजू पे तोल के बताइए, वो पानी हलाल रहेगा हराम हो जाएगा? बोलिए, हराम की ताकत समझ रहे हैं सर? हराम ताकतवर है कि हलाल? हराम हराम ताकतवर है, हलाल लास्टिंग है। हलाल में लास्टिंग है। हलाल की रोटी ज्यादा देर तक चलेगी, हलाल का रिस्क ज्यादा देर चलेगा। ठीक है जी, आप हलाल कमा के वजूद करें तो मुरादी ज्यादा चलेगा। लास्टिंग हलाल की है, पावर हराम की है। हराम की पावर चेक करें, पूरा टब भरा हुआ है दूध से, एक कतरा आपने यूरिन डाला या एक कतरा आपने शराब डाल दी, पूरा 2 मन दूध हराम हो गया। आप 29 दिन मेहनत करें, इनको बोल, इनको बोल, इनको बोल, उस पे मेहनत कर, इस पे मेहनत कर, इनको बोल, डॉक्टर साहब के पास जा, आज फ्री नहीं है, आज नहीं, कल आ जाना, कल नहीं, परसों आ जाना। चल चल के जूते तोड़ दिए, प्लान समझा समझा के पागल हो गए। 30वें दिन दिमाग में आया हाफिज की आईडी लो, अब वो खावे कसमन अल्लाह करे ना 3 दिन तू हलाल कीता ना, ए एक हाफिज दा तू हाली हाफिज दी आईडी लगी नहीं, नहीं, तेरी नियत तेरे हराम को हराम कर जाएगी। हेलो, फॉलो कर रहे हैं ना? और नियतों का दर है। अल्लाह के बंदे, ये मत सोचा करो कि मेरी जेब में क्या आएगा। जिस दिन आपकी सोच अलग हो जाएगी कि लोगों की जेबों में क्या जाएगा, तो फिर कसम खुदा की आपका जिम्मा अल्लाह ले लेगा। अल्लाह कहेगा तेरी जेब में मैं डालूंगा, इसकी जेब में मैं डालूंगा। मेरी बात की आगे बढ़ने के लिए सर जुनून चाहिए होता है। जब आप अपनी टीम को टीच एंड ट्रेन कर रहे होंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, 3-4 बुनियादी चीजें आएंगी जो आपके आ रहे हैं। कैसे भाई? शाह जी, उमैर भाई, आप चारों जरा आप सारे यंगस्टर दोस्त
जल्दी आ जाओ, ऐसे घूम के आ जाओ, घूम के चारों आ जाओ। मैं बस आखिरी डेमो करता हूँ सर कि हम कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। आप सब आ गया, आ जाए यार बंदे मरन दे बेचारा आप ही बेचारे लेकिन मैं आपको ना लाइफ का बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा हूँ। लाइफ का मैसेज, ब्लंडर कहाँ पे कर रहे हैं। आपका मार्केटिंग का कितना एक्सपीरियंस है? 10 साल, 12 साल, 10 साल, 8 साल का, 6 साल का मैं बोल रहा था, चले 6-7 साल का, मतलब जो मैक्सिमम मुझे सुनने को मिला वो 10 साल का, और मैं 25-26 साल का रखा हूँ। तो कुछ तो 2 अल्फाज ज्यादा होंगे मेरे, 27 माशाल्लाह। ये तुसी ऐसी बराबर ही हैं, घर की गल घर ही रह गई, ठीक हो। ब्लंडर कहां पे हो रहा है, मतलब हम लोग गलती कहां पे, देखें जब पे आउट अच्छा आ रहा है, आपका चेक अच्छा आ रहा है, फूड एक्स इज बेस्ट, क्या बात है जी, फूड एक्स आ गई, इधर थोड़े से पैसे कम है, कम 5 अड्डे से मिलना आ गई अपनी आने, ठीक है। पे आउट अच्छा आ रहा है तो कंपनी गुड है, पे आउट खराब हो गया तो मैं खराब नहीं हुआ, कंपनी खराब हो गई। हेलो, इसको मैं कहता हूं क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी। इफ समथिंग हैज हैपेंड गुड, आई हैव डन इट। मियां साहब कुछ अच्छा हुआ, मैंने किया। हेलो, मेरी टीम है, मेरा लीडर है, रोज 10 सेले डालता है, मेरा लीडर है, मेरा चंगी औलाद निकल आई, मेरी औलाद गंदी निकल आई, सारा नाल के अंदर डरना। कोई नाफरमान भी तो निकल आते हैं ना। हाँ जी, यानी अच्छा हुआ तो आपने कभी देखिए ऑन करना सीखे सर, ऑन करना सीखे चीजों को, गलतियों को, ब्लंडर्स को ऑन करना सीखें। If something good has happened by you, if you are taking what you can say the edge of that, and if something has happened bad from you, you have to take edge of that also. अच्छा वो तो मैंने किया ना, तो बुरा वो तो वो भी मैंने किया भाई, अच्छा मैंने किया है तो बुरा भी मैंने किया है। हेलो हेलो, आगे हो तो मैं खत्म कर देता हूँ, कोई ना कोई मरेगा फिर। तो अब आप कभी भी ना देखें, कभी आप स्कूल में जो बच्चा फर्स्ट आता था, टॉप करता था, टॉप आए और मेहनत कीतियां सन, पढ़िया सी, रात से मेहनत की थी ता जाके फर्स्ट आए हैं। अगर वही हराम ज्यादा फेल हो जाए तो ये नहीं कहेगा मेहनत नहीं कीतियां सन, पढ़िया ही नहीं, फेल हो गए हैं। कभी किसी कुत्ते को ये कहता सुना आपने? कोई नहीं कहता मैं फेल हुआ अपनी वजह से, जो पास हुआ वो कहता है मैं अपनी वजह से पास हुआ, जो फेल होता है वो कहता है उस्ताद फेल कर दिया, उस्ताद फेल कर दिया। हेलो, वो नहीं कहता मैंने पढ़ा नहीं था, वो कभी नहीं कहेगा मैंने पढ़ा नहीं था, वो कहेगा उस्तादों ने फेल कर दिया। जो टॉप कर गया, अच्छा फिर टॉप करने वाले क्या उसको क्रेडिट नहीं देंगे यार, मुबारक हो वो सादा नाल को गोटियां मिलाइया होनियां ने, दादी नंबर तेरे चंगे आए। ब्लेम करते हैं, क्लेम एंड ब्लेम पॉलिसी। सर छोड़ दें इसको, अगर कुछ अच्छा आपने किया है ना तो कुछ बुरा भी आपने किया, अगर अच्छा आपने किया बॉस तो फिर बुरा भी। हेलो, आपने की मिस्टेक कहाँ आती है सर? बस आखिरी बात फिर आने का, आप सारे के सारे ऐसे लाइन में, अच्छा ऐसे खड़े होंगे सारों को नजर आए, हाँ आप ऐसे आए, आपको ये नजर आ रहे हैं ना सारे लाइन लाइन, मतलब बैक टू बैक, बैक टू बैक बच्चा, बैक टू बैक बच्चा, पीछे तक मारो अगला देंगे। अच्छा आपने ना अब ऐसे खड़ा होना है कि आप में से किसी की भी नजर मेरे पे नहीं जानी, राइट? आपकी अक्सर नजर इनका नीचे इधर, इस जगह आपकी नजर इधर इधर होनी चाहिए, आपकी नजर से इधर, आप इधर। और ब्लंडर कहां पे होता है? नंबर 1 प्रीवियस एक्सपीरियंस। और
थोड़े केड़ी बड़ा दा ना है 27 साल का तजर्बा है पहला ब्लंडर इधर गर्दन में सरिया आया उधर अल्लाह ने नास मारना शुरू कर दिया 6.5 लाख साल इबादत की थी इब्लीस ने इब्लीस का असली नाम जानते हैं आप नहीं ये डॉक्टर कोई बात नहीं बात करें जी सर कैसा भाई आप अपना उस गर्दन पे फोकस रखें नहीं अभी आप देख सकते हैं मैं जब शुरू करूँ डेमो तब हम ब्लंडर समझाएंगे कि काम में करते हैं बोलिए ना सर 6.5 लाख साल इबादत की थी इसका असली नाम था हारिस कससुल अंबिया किताब है इतनी मोटी किताब है 7 सफ़ों का इसका बयान है पूरे का पूरा 7 सफ़ों में चैप्टर है इस कमीने का लोग कहते हैं ये जिन था जिन नहीं था ये भी एक फरिश्ता था अल्लाह के पास 5 मुतबर्रिक नाम थे इसका जाती नाम था हारिस इसका सिफाती नाम था अज़ाज़ील अल्लाह के पास 5 नाम थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मिल गया मीकाईल हवा चलाने वाले को मिल गया इज़राइल मौत देने वाले को मिल गया इसराफील सूर फूंकने वाले को 5वां नाम अल्लाह के पास फिर पड़ा था जैसे 5वीं स्टेपनी गाड़ी में पड़ी होती ये 5वां नाम इसको इसके एजाजिया तो फतन दिया गया हारिस से नाम बदला क्या हो गया अज़ाज़ील हारिस से बदला तो क्या हुआ क्योंकि इबादत की थी और कायनात में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे हारिस से ये इब्लीस से सजदा न किया हेलो अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा मैं जमीन पे खलीफा बनाने अच्छा मजे की बात कुरान की इस आयत में बहुत बड़ा मैसेज है अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नी जाइलुन हम भेजेंगे जाइलुन इन्नी मैं बेशक मैं जाइलुन भेजूंगा फिल अर्द जमीन पर खलीफा हेलो मैं जमीन पे खलीफा भेजूंगा इधर अल्लाह कह रहे हैं मैं भेजूंगा उधर फरिश्ते कह रहे हैं मत भेज तो पहला मैसेज आपको कुरान की इस आयत से मिल गया कि जब भी आप कहीं पे नया करने जाएंगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगी अगर अल्लाह को इनकार हो सकता है तो दूध में कड़ी बूटियां अल्लाह को खड़े हो गए फरिश्ते सीधे हो गए अल्लाह के सामने क्या करना अच्छा फिर लॉजिक दे रहे अल्लाह को लॉजिक दे रहे क्या करें ना क्यों ये कत्ल करेगा अच्छा जी और ये झगड़ा करेगा कसम कुरान की इतनी बड़ी मैं बात देने जा रहा हूं कि अगर आप खड़े होकर क्लैपिंग करेंगे तो मेरा दिल चकवाल तक भाग रहेगा उधर फरिश्तों ने कहा कि मत बना क्यों भाई अब अल्लाह को रीजनिंग क्या कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या दे रहे हैं ना बना क्यों ना बनाऊं झगड़ा करेगा नंबर 1 नंबर 2 फसाद करेगा नंबर 3 किताल करेगा ये कत्ल कर देगा मार देगा या अल्लाह ना बना इधर अल्लाह ने सारे लॉजिक सुने और उधर अल्लाह ने अगली आयत में कहा शट अप चुप हो जाओ इन्नी आलमू माला तालमू जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते आज लोग आपको कहेंगे ऐसा है वैसे ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं ये हो जाता है वो हो जाता है उसकी सारी सुनने के बाद कहना शट अप जो मैं जानता हूं उसके लिए जवाब है आपके रोजाना आपके अकाउंट में आपका बोनस आना हर उसके लिए ये दलील है जो कहते हैं कुछ नहीं मिलता जड़ा कंजर कहे ना कुछ नहीं मिलता उसे बूथे ते मोबाइल मार के क्या करो जे कुछ नहीं मिलता ते तेरी बेबे पा गई है जो कहते भाग जाएंगे ये होगा और सीओ नहीं पता होता हम 8 बजे उठो ठीक के लाओ कान तो फाड़ के सीओ का पता नहीं होता तो क्या तेरा प्यो बैठे दिन पता नहीं उसको समझ आ रही मेरी बात की सो इन्नी आलम माला तालम जो मैं जानता हूं आप क्यों क्लैपिंग कर रहे हैं आप क्यों बैठे हुए टाइम वेस्ट करके अरे पुचट्ठा से बंदे आए हुए अब इन्होंने जाना बेचारों ने मोटरसाइकिल जलील होते जाएंगे सर्दियां झपते जाएंगे हो सकता है शाम तक नमूनी हो जाए बेचारा इन्हें दिखाया समझ भी जाए बालों में ठंड पड़ेगी बीमार हो जाएगा सो क्यों आए
क्योंकि आपने वो सब अपनी आंखों से देख लिया है। आप परसेप्शन पे काम नहीं कर रहे, आप देखभाल के कर रहे हैं। अली अकबर इज गेटिंग हिज प्रॉफिट, सर कमर इज गेटिंग हिज प्रॉफिट, सर आतिफ इज गेटिंग हिज प्रॉफिट, सर वहीद खान इज गेटिंग हिज प्रॉफिट, सर विल बी गेटिंग हिज प्रॉफिट, आई एम गेटिंग माय प्रॉफिट, डॉक्टर साहब इज गेटिंग हर प्रॉफिट, डॉक्टर साहब इज गेटिंग हिज प्रॉफिट, मियां साहब विल be getting and he is getting his profit. All of us are getting our profits. All around the world, the people who have been society and community of this student, they are getting big profits. अगर वो सब देख के भी 2% के बाहर के उस बंदे जिन्हों घर मां दूजी बेरी दाल नहीं देंदी वो दी मन के जे वो सी टोर जाइए तो मैं साढ़े दो बड़ा करना ब्लेंडर क्या हो रहा है। 27 साल का तजर्बा है। मिर्जा साहब मैंने समझाओ, मेरा नाम मियां नवीद है, तुसी मैंने समझाओ तो मैं आप डॉक्टर तू दसेगा मैंने ब्लेंडर कहां पे आ रहा है। मिस्टेक्स आई ना, मैं या अल्लाह मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। अच्छा क्यों नहीं करेगा? अल्लाह ने हज़रत आदम को कुछ नाम सिखाए, वो नाम बाकी फरिश्तों को नहीं आते थे। अल्लाह ने कहा पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? फरिश्तों ने कहा माजरा हम नहीं पढ़ सकते। आदम को कहा तू पढ़ भी आदम, ये जी ये नाम लिखो, मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम से। अब ये अंदर की बातें हैं, समझ आ रही है? वो नाम थे। अब अल्लाह ने कहा पढ़ो, आदम ने पढ़ लिए, आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़े, अल्लाह ने कहा चलो भाई करो सजदा। इसका मतलब है सजदा कमर को नहीं है, सजदा मियां नवीद को नहीं है, सजदा साकिब को नहीं है, सजदा डॉक्टर साहब को नहीं है, सजदा सर को नहीं है। सजदा किसको करवाया? आदम को नहीं, आदम को मिलने वाले इल्म को। तो पता चला शख्सियत मैटर नहीं करती। अगर जहां पे आपसे ज्यादा इल्म मौजूद होगा उसके सामने यही करना है। इनको सजदा कर सजदा नहीं है, आदम को भी सजदा नहीं था। आदम को मिले इल्म को सजदा करवाया था अल्लाह ने। कोई हाथ बोलो। इल्म की फोकियत आईडी कैसे लगती है? कमर भाई बताएं। कमर भाई ने बताया कल आपको आईडी लगाना आ गई, कमर केड़ी बला देना तेरी कम चपला जमाने दे। डॉक्टर साहब ये विड्रॉल कैसे लेते हैं? इधर आइए मैं सिखाती हूँ, ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। डॉक्टर साहब सुकत एक डॉक्टर नहीं बनी तेरे चवल पड़ी दुनिया पे सप लकीर डिंगियां पाते सपन कोई डिंगदी होते अकला तो पहचाने जाते चवलन दे कोई सही नहीं आता तो पागल बिल्ले की तरह पीछे पीछे तुम छल्ला बन के घूमते हैं। सर मैंने सिखाओ आईडी कैसे लगाते हैं, सर ये क्लोजिंग कैसे करते हैं, सर विड्रॉल कैसे आता है, सर ये वॉलेट कैसे एक्टिवेट होता है, सर वॉलेट कनेक्ट कैसे होता है, सर ये आईडी कैसे आती है, सर आईडी विड्रॉल कैसे लेता है। कल तो तुम छल्ले की तरह पीछे पीछे घूम रहा था, तुझे 4 लफ्ज आ गए, तूने अपने तेवर ही बदल लिए। और तेरे से बड़ा नतीजा दुनिया में कोई नहीं है। उल्लू के पट्टे 4 लफ्ज आ गए, अपने अंदर पचाना सीख। अगर खुदा की कसम इल्म को अंदर पचाना सीखे जमाना आपके कदमों से खराब हो जाएगा। पचाना सीखा तो बात क्या ज्यादा तुम्हें आ गए, तुम अपने आप को पढ़ना ही नहीं समझते। हेलो मेरे को 27 साल आवे साहब तुसी मैं खाके बह गए हो खाके नहीं थोड़ी जरूरत है थोड़ी जरूरत है। आप असल टाइमिंग गलत हो गई, कोई गल नहीं, टाइमिंग मैं बता देना। बल्कि तुसी ना सारा पिछो तक मारो। पहला ब्लेंडर मेरे पास तजर्बा है नंबर 1। हेलो मेरे पास अपना तजर्बा है, मैं इसका क्यों सीखूं? वहीद खान मुझे बताया, आतिफ मुझे समझाएंगे, कमर मुझे समझाएंगे। मैं कमर से ज्यादा खुद पढ़ा लिखा हूं, मुझे कमर सिखाएंगे। मैं
समझ आ रही है? आंकड़े नहीं होंगे, मोया होंगे। जूना दे झुकदा पे अगे पीछे मूवमेंट, इसका मतलब मैं जीना मुझे मार गया थे आकड़ जाऊंगा। हेलो, समझ आ रही है ना? अब पहला ब्लंडर प्रीवियस नॉलेज, पहला ब्लंडर। दूसरा ब्लंडर इम्प्रॉपर लर्निंग। काश आपके पास गाय ना होती, अब जरूरत पड़ रही है ना, क्योंकि ये लफ्ज यही रह जाएंगे। नंबर 1, अभी की बात अभी भूल गई, घर तक कैसे याद है? अच्छा, मेरे शहर में डूबी, कोई बात। पहला ब्लंडर प्रीवियस एक्सपीरियंस। 27 साल का तजुर्बा है, 12 साल का तजुर्बा, 26 साल का तजुर्बा, जिंदगी का तजुर्बा, 11 साल फलानी कंपनी की है, 8 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा मेरा, 6 साल का तजुर्बा मेरा। प्रीवियस एक्सपीरियंस। डोंट एवर पुट प्रीवियस एक्सपीरियंस इन अ न्यू प्लेस। सर मार खा जाएंगे अगर आप पुराने तजुर्बे नई जगह पर लाएंगे। उसकी वजह क्या है? आप किस जगह पे आ गए? नई जगह पे। किधर आ गए? वो बोलो भाई, नई जगह पे। तो नई जगह की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि पुरानी ठीक नहीं थी। तो पुरानी ठीक नहीं थी, पुराना तजुर्बा भी ठीक नहीं था। अगर पुराना तजुर्बा पुरानी जगह पे काम नहीं आया तो पुराने तजुर्बे को नई जगह पे ठोस के पुराना क्यों कर रहे हो? पुराने तजुर्बे छोड़ दो, चीज का नया तजुर्बा दो, नई कामयाबी मिलेगी। मेरे को 20 साल का तजुर्बा है, होएगा। और एक कर रहे हैं ना, और इत्थों दा ले मैं 20 साल तो करो, 20 साल तो कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं कि कर रहे हैं, वो छड़ दी है, छड़ी नहीं तेन कड़ छड़िया। हम भी कर रहे हैं, और एक कर रहे हैं, और इत्थों दा तजुर्बा ले। ओ नहीं चलना। Previous experience. First blunder of failure is putting previous experience into a new place. Hello? Yes, sir. Number 1. Number 2, improper learning. Improper learning. पूरा न सीखना भी नाकामी होता है। कमर भाई, पेट्रोल कैसे लगते हैं? अपना वॉलेट उठाओ, कॉपी करो, उस जगह पे पेस्ट करना, BUSD का पेस्ट करना, और अगले के BUSD में ही पेस्ट करना। ठीक है जी, ओके फाइन। इम्प्रॉपर लर्निंग। खोला फाइनेंस, खोला वॉलेट, उठाया क्या? BNB, मैक्स कर देना। BUSD में 70 पड़े थे, ट्रांसफर 70 करने हैं। BNB में 250 पड़े थे। इम्प्रॉपर लर्निंग। हेलो, हाँ, 250 पड़े थे BNB में। एड्रेस उठाना है, फिर क्या करना है? पेस्ट करना है, फिर क्या करना है? मैक्स कर देंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके फाइन, ठीक है। और तू फोन न कर, और तू बोल के मैं कौन? ठीक है जी। अब तरीका तो आ गया था, लेकिन कौन सा तरीका है? इम्प्रॉपर। हेलो, प्रॉपर ही ना सीखा तो प्रॉपर ना सीखना भी नुकसान ही होता है। हेलो, कॉपी पे सीख लिया, सीखा क्या था? BUSD। कर क्या रहा हूं? BNB। एड्रेस उठाया, पेश किया, अगले को भेज दिया, क्लेम भी नहीं कर सकते। बैठे बैठे ठुक गई, ठुक गई ना बैठे बैठे। तो बेहतर नहीं था पूरा सीख लेते। First, previous experience. First blunder.
ये तजर्बा है, ये तजर्बा होगा भाई। आई हैव नो कंसर्न विद योर पुराना तजर्बा, आई हैव नो कंसर्न बट यू वर्क, आई डू हैव कंसर्न विद यू। मुझे आपके तजर्बे से कोई सरोकार नहीं है, मुझे आपसे सरोकार है साहब, मुझे आपसे सरोकार है भाई साहब, मुझे आपसे सरोकार है अली अकबर साहब, मुझे आपसे सरोकार है कमर साहब, मुझे आपके पुराने तजर्बे से। नंबर 1, putting previous experience into a new place is first blunder of failure. Number 2, improper learning. पूरा नहीं सीखा, महान बन गए, प्रधान बन गए, ठोक दिया। जैसे आजकल हर बंदा कुफर का फतवा जेब में लेके घूम रहा है, वुजू सीधा नहीं आता, एक काफिर। पहले काफिर की डिफिनेशन करो, काफिर क्या होता है, डिफाइन द काफिर। अपने ही गुनाहों पे पर्दा डाल के एक बार हर शख्स कह रहा है जमाना खराब, मुझे अपने अलावा सारे अभी नजर आ रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बच्चे ये एक गलत है, तू 3 गलत है, कमीने अपनी सो improper learning. Number 3, blunder of failure is improper deliverance. Number 1, पुराना तजर्बा। तो यार पुराना तजर्बा काम का होता तो फीका मांगा रहता, तू इत्थे ना खेक खांदा पे हुंदा, इत्थे आ गया ना तो पुराना छड़ दे, नवा कुछ सीख ले। हेलो, नंबर 1, नंबर 2, सर 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 मैं आपका मेहमान भी हूँ, परदेसी भी हूँ, और थोड़ी सी देर का मेहमान हूँ। जी ठीक है, वो खरबों रुपए की बातें मैं आपकी झोली में डाल जी ठीक है, कसम अल्लाह, ठीक है, थैंक यू। ये बड़ी मुश्किल से मैंने सीखा है, ठीक है ना। हमारी छोटी सी गलती, देखें एक्सीडेंट होने के लिए साल नहीं चाहिए होते, सेकंड में एक लम्हा बदलने के लिए होता है। सर कसम, कुरान की जिंदगी बदलने के लिए सदियां नहीं चाहिए होती मेरे बहन मेरी भाइयों, जिंदगी बदलने के लिए एक लम्हा चाहिए होता है, उस एक लम्हे में फैसला होता है, फैसला हो जाता है, एक्शन होता है, और एक्शन जिंदगी बदलता है। नंबर 1, प्रीवियस एक्सपीरियंस। नंबर 2, improper learning. Number 3, improper deliverance. अवन तो पुराना तजर्बा उस सही है मेरे, मैं पूरा नाम क्या है, हसीन गुजरा, असि आप गुजर होने मेरे से निकाल नो छोड़िए पुराना तजर्बा, मैं और कमर निकाल छोड़ूंगा पुराना तजर्बा सरिया, मैं मार के रख दे। नंबर 2, इम्प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर सीखा नहीं, महान बनने के साथ चल रहे, और ठीक है मैं समझ आ गई, मैं समझ कद्दू समझ आई, चल डिफाइन करके समझ आई, उसका खुद प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करो कि करना आम हो जाए आपके, इतनी प्रैक्टिस करो। अगर आपको बार बार पूछना पड़ रहा है तो डोंट से मुझे पता है सर, आपके जाहिल होने के लिए ये जुमला ही काफी है, मुझे आता है। नंबर 3 इज इम्प्रॉपर। अव्वल तो सीखा पूरा नहीं, जो थोड़ा सीखा, चलो जो सीखा वो दे देते। थर्ड फेलियर ऑफ लाइफ इज इम्प्रॉपर। जो दे रहे हैं वो भी उतना नहीं दे रहे जितना लिया था। अब मैं डेमो से साबित करूंगा कि लाइफ का ब्लंडर और लाइफ का फेलियर का कॉज क्या होता है। आप में से कोई क्रिश्चियन नहीं है, सब मुसलमान यू ऑल ऑफ यू जस्ट लुक एट मी, राइट। आप में से कोई भी बंदा जब तक आपके कंधे पे ऐसे हाथ ना आए, पीछे वाला आपके कंधे पे ऐसे हाथ करेगा और आप एक मिनट मुझे देखिए, एक मिनट मुझे देखिए। आप यूं खड़े हैं, आप यूं खड़े हैं, मेरे कंधे पे हाथ रखो, हाथ अब दबा के छोड़ दो। इसका मतलब है ये मुझे बुलाना चाह रहे हैं। मैं क्या करूंगा, 180 एंगल पे घूमूंगा। ये 90 होता है ना, ये 180 होगा, तो मैं इधर खड़ा हूं तो 180 एंगल ये होगा, पूरे का पूरा इधर मुड़ूंगा,
फिर ये मुझे कुछ बताएंगे और बोल के नहीं बताएंगे, बोल के नहीं बताएंगे, ये कुछ करके बताएंगे। जो ये करें वो मैंने सीखना है और मैंने आगे करना। अब ये कुछ कर रहे हैं मुझे सिखाने के लिए, और जब इन्होंने कह दिया कि ओके भाई मैंने सिखा दिया, फिर मैं मुड़ूंगा अगले को दबाऊंगा और उसको मोड़ूंगा, फिर उसको सिखाऊंगा। इतना सा काम समझ आ गया? आगे कैसे भाई आगे? जब तक आपके कंधे पे हाथ ना आए आपने पीछे नहीं मुड़ना, वरना पत्थर के हो जाएंगे। मुझे जादू की अजान करना फिर पत्थर और पीछे ना मुड़े जाए, पढ़ते नहीं होगे। कोई नहीं बयान कर सकता शादी आप से कोई बोलेगा नहीं, राइट? जो मैं इनको बता रहा हूँ सर आपने देखना है कि बताया क्या। देख लिया सिखाए ना क्या तू जाता जा भी पहले लाते नहीं क्योंकि दूजे सलाम ने फेरी हूँ कहीं आऊँगी एक परौंठा पका के अगे आके मुख्तसर जी होगी। बोला नहीं है फिर सीखना है। अब आगे मैं बढ़ाऊं जी। और ओ कंधे दर ले मैं मार के मत्था तक पाड़ ना मार उस जाने मुक जा अब चला क्या पहुंचा क्या? मैंने कहा भाई साहब टूटी खोलो, हाथ दो। हाँ जी। अगर किसी को बता दो मैंने बाजू धोने की तरतीब बदली है, नहीं किया और एक दफा किया, ठीक होगी। 2 दफा मुंह पे पानी डाल, पहली तरतीब यहीं से खराब होगी। अगर याद हो आपको, अगर आप दारे जिंदा बैठे थे और जागते थे या तो पहली तरतीब यहीं से खराब हो गई। इन्होंने कहा नमाज बाद एक पढ़ लेंगे, पहले दुआ कर लीजिए। दुआ पहले आ गई, नमाज बाद में हुई, नमाज के बाद फिर दुआ पहली पे तसल्ली नहीं थी। इम्प्रॉपर लर्निंग टू। ये सीख कम रहे थे, सर ज्यादा डाल रहे थे। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, टूटी खत्म हो गई, सीधा हाथ
मैंने कहा टूटी खोलने की इन्होंने पानी डायरेक्ट सीधे हाथ धो लो, हाथ धोए, ठीक है जी। नमाज नहीं हुई, सिर्फ हाथ धोए। इधर इनको जब ये सिखाया, यहाँ से आगे आया तो टोपी भी गायब थी, वुजू भी बेचारा इतना है, ठीक है जी। यहाँ पे जस्ट हाथ आए और यहाँ तक हाथ आए, यहाँ आगे नहीं गए। इतने मैनू पता लगा तू थोड़ी पै गई। अब मुझे बताओ मैं आगे किसको क्या बताऊंगा भाई। तो जब हम स्टूडेंट्स के साथ ये करते रहेंगे हमें रिजल्ट गलत मिलेंगे। जिस दिन हमने प्रॉपर सीख के प्रॉपर करना शुरू कर दिया, कामयाबी साथ। मुझे सुनने का, मुझे बर्दाश्त करने का बेहद शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। आखिर में एक शेर, अगर आपको अच्छा लगे तो क्लैपिंग कर दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, क्लैपिंग ना कीजिएगा। लेकिन माह ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। माँ कहते हैं फांसी में चांद को, ताबा कहते हैं चमकने वाले को। कारी साहब, माह ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। माह ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। क्यों? इसलिए कि मैं इस वतन के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। बोरा अब बोरा दुकान पे नहीं